Welcome students of ninth class. How are you all? Me Kishan Verma welcomes you with your fourth chapter of economics that is all about food security in India. भारत में खाद्य सुरक्षा। तो आज हम हमारी इकोनॉमिक्स का ये जो फोर्थ चैप्टर है वो करेंगे एंड इट्स योर टाइम. जस्ट गेट रेडी विद योर पेपर पेन पेंसिल एंड व्हाटएवर यू आर हैविंग एंड लेट्स स्टार्ट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. तो चलिए, जब चैप्टर शुरू कर ही दिया तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, हम उसे क्या करते हैं अच्छे से समझते हैं. खाद्य सुरक्षा, खाना. ओबियसली खाना एक लाइफ की जो है सबसे बड़ी, सबसे अहम जो क्या है नेसेसिटी है, हमारी जो बेसिक नीड में से सबसे ऊपर आता है. क्योंकि बिना भोजन के इंसान तो क्या जानवर भी क्या नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते. तो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा क्या है? तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन के साथ इस कंसेप्ट को मैं क्या करता हूं आपको क्लियर करते हैं. तो जो फूड सिक्योरिटी है इसके तीन आयाम हैं, तीन डायमेंशंस हैं. दैट इज फूड सिक्योरिटी इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड. ये तो तीन डायमेंशन है, हम इनको क्या करते हैं अच्छे से समझते हैं. और मैं इसको से पहले आपको ये कंफर्म कर दूं कि 40 के दशक में 1940 के अंदर भारत में एक अकाल पड़ा था और उस अकाल के अंदर जो है लाखों लोग क्या हो गए थे, भूख से क्या हो गए थे, मर गए थे. अगर उस वक्त हमारे पास फूड सिक्योरिटी होती तो शायद कैजुअलिटीज इतनी हुई है वो क्या ना कभी भी ना होती. तो फूड सिक्योरिटी मीन availability of food, affordability of food and accessibility of food. इन तीनों कंसेप्ट को हम क्या करते हैं वन बाय वन पढ़ते हैं. और सबसे पहले मैं बताता हूं व्हाट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मींस फूड प्रोडक्शन विद इन कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन फूड ग्रेनरीज. कहने का मतलब ये कि फूड अवेलेबिलिटी का मतलब है कि देश के अंदर खाना कितना अवेलेबल है. वो जो है कंट्री का जो करंट प्रोडक्शन है वो हो सकता है, कंट्री की जो गवर्नमेंट ने जो फूड रीस्टोर कर रखा है टाइम के लिए वो हो सकता है, और जितना भी फूड हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, ये सब चीजें मिला के क्या बनाती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बनाती हैं इन द कंट्री. नेक्स्ट आता है आपका एक्सेसिबिलिटी. इस मीन फूड शुड बी विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन. कि देश में खाना तो है, प्रोडक्शन तो है, लेकिन वो प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, हर किसी तक जो है पहुंच जाना चाहिए. दैट इज नोन एज एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड. एंड थर्ड जो आता है वो है आपका अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड. इसका मीन्स जो है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, दे शुड हैव एनफ मनी टू बाय दैट फूड ग्रेन्स. की लोग जो है उनके पास इतना पैसा हो कि वो फूड ग्रेन को क्या कर सके, परचेज कर सके. तो ये कहलाती है आपकी अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड. तो ये जो डेफिनेशन क्लियर हो गई, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड. ट्रिपल ए से क्या कर सकते हैं आप इस डेफिनेशन को जो है क्लियर कर सकते हैं. तो अब सवाल उठता है व्हाई फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए. तो सिंपल सा रीजन है कि जब देश के अंदर कोई नेचुरल क्लैमिटी होती है, फ्लड आती है, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कम हो जाता है, या किसी भी वजह से जो है प्रोडक्शन क्या होता है, अफेक्ट होता है, उस केस के अंदर लोगों तक खाना जो है वो कैसे पहुंचेगा. तो इसके लिए फूड सिक्योरिटी का होना क्या है, बड़ा ही कंपलसरी है. ड्यूरिंग क्लैमिटी क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो बैडली क्या होता है, अफेक्ट होता है. इवन खेतों में खड़ी क्रॉप्स जो भी क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं. और इस केस के अंदर क्या होता है कि एक अगर लॉन्ग टाइम तक ये चीज बनी रहे तो एक वाइड स्प्रेड स्टारवेशन, एक भूखमरी क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, जो किसका रूप ले लेती है, अकाल का रूप ले लेती है, फेमिन का रूप ले लेती है. सो ये अकाल होता क्या है, फेमिन होता क्या है, और इसलिए एक वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन, भूख की वजह से बड़े लेवल पे लोगों की मृत्यु होना ही क्या कहलाता है, फेमाइन कहलाता है. ये अकाल शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जिसके अंदर मतलब आता है कि अकाल का मतलब होता है कि चीजों की क्या हो जाती है, खाने पीने की, पानी की, हर चीज की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है. और इस दौरान क्या होता है कि फूड की तो कमी होती है, लोगों की जो रेजिस्टेंस पावर है बॉडी की वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. और ये जो भूखमरी की वजह से क्या होती है, अकाल मौतें होती हैं लोगों की बहुत सारी. तो ये चीज किस क्या कहलाती है, हमारा फेमाइन कहलाती है, अकाल कहलाती है.
जो अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो उसको हु आर फूड इनसिक्योर पीपल। ऑब्वियसली जो लोग अच्छा कमाते हैं उन्हें इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अगर ऐसा केस बनता है इन फ्यूचर कभी भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, देन हु विल बी फूड इनसिक्योर। तो ज्यादा फूड इनसिक्योर कौन होंगे? तो ऑब्वियसली वो गांव के वो किसान जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, वो शहरों में जो छोटे मोटे काम करने वाले कैजुअल लेबर्स, ये सब जो लोग हैं। इसके अलावा जो SC ST OBC कि वो लोग जिनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है, जिनके पास लैंड नहीं है, तो ये लोग जो क्या होते हैं, बैडली क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं इस टाइम के अंदर। तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम लोग कह सकते हैं कैजुअल लेबर्स हो गए, लैंडलेस फार्मर्स हो गए, SC ST OBC का जो वीकर सेक्शन है वो जो भविष्य में क्या है, फूड के लिए क्या हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। इसके बाद आपको जान के हैरानी होगी, बहुत बड़ा सेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन का और 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में मोस्टली क्या है, फूड इनसिक्योर हैं, क्योंकि उन्हें भी क्या है, सही तरीके से जो है न्यूट्रिएंट जो है फूड के अंदर, कंप्लीट फूड जो है वो नहीं मिल पाता है। एक एस्पेक्ट और है फूड इनसिक्योरिटी का, दैट इज हंगर। हंगर का मतलब समझते होंगे आप, भूख जिसे कहते हैं। अब ये जो हंगर की जो होती है, अब ये जो हंगर है वो 2 टाइप की होती है। द वेरी फर्स्ट इज क्रोनिक हंगर और दूसरी जो है आपकी सीजनल हंगर है। अब ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि सीजनल हंगर वो है जब साल के पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर को जो पर्सन है वो फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। और क्रोनिक हंगर जो होती है, खाना तो है बट वो उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है और इनएडिक्वेट है, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो खाना न मिल पाना। जहां 4 रोटी खानी होती है वहां 1 ही मिल रही है, वो किस में क्लियर होता है, आपका क्रोनिक हंगर के अंदर क्या होता है, कैटेगराइज्ड होता है। आजादी से लेके अब तक हमारी जो गवर्नमेंट है उसने काफी अच्छे जो है प्रयास किए हैं, किस चीज के अंदर, कंट्री के अंदर फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करवाने के लिए। तो अब इसी कंसेप्ट से हम लोग क्या करते हैं, थोड़े पढ़ते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के जो क्या है, क्या मेजर्स रहे हैं, क्या स्टेप्स रहे हैं कंट्री के अंदर फूड सिक्योरिटी को जो है श्योर करने के लिए, एंश्योर करने के लिए। और अगर भूख लगी है तो आप लोग भी खाना खा लीजिएगा, वीडियो पॉज करके एक बार बीच में, कि जो फूड का नाम सुन के। चलो थैंक गॉड आज हम लोग इतने सफिशिएंट है कि हमारे पास एनफ फूड है, हमारी गवर्नमेंट के पास भी, कि जो क्लैमिटी चल रही है, लॉकडाउन का पीरियड भी आप लोग देख सकते हैं, तो सरकार लोगों तक खाना क्या कर रही है, प्रोवाइड करा रही है, जबकि प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, हमारी कंट्री में बैडली अफेक्टेड हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट का जो सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे शानदार स्टेप जो रहा है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का रहा है, हरित क्रांति का रहा है। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं फूड ग्रेन के अंदर कि हम विदेशों में भी अब क्या कर रहे हैं, फूड जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम अभी कई चैप्टर हैं आपके जिसके अंदर हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, क्लियरली पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने 60s के पास ये जो है शुरू की थी और इसका मेन एम था व्हीट और राइस जो है इनका जो प्रोडक्शन है वो क्या किया जाए, लार्ज स्केल पे किया जाए। गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों को सब्सिडीज दी, HIV सीड्स प्रोवाइड कराए, इनको एजुकेशन दी, उनको अवेयर किया। और इंडिया जो था जो है फूड के मामले में क्या बना, सेल्फ सफिशिएंट बना ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट के नेक्स्ट स्टेप हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट हैं, वो सबसे पहले शुरू होते हैं बफर स्टॉक के साथ। तो गवर्नमेंट के आप सिंपल लैंग्वेज कह सकते हो, गवर्नमेंट के स्टेप्स अगर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में तो आप कह दोगे फर्स्ट वन इज बफर स्टॉक, जिसे मैं आपको क्या करता हूं, क्लियर कर देता हूं। व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन मेनली व्हीट एंड राइस। सरकार क्या करती है, व्हीट और राइस को पर्टिकुलर स्पेशली क्या करती है, स्टोर करती है। हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI क्या करता है, किसानों से जो फूड ग्रेन है क्या करता है, परचेज करता है एट MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स एंड दीज आर द प्री अनाउंस्ड प्राइस। मतलब फसल के सीजन से पहले ही सरकार क्या कर देती है, फसलों के दाम जो है तय कर देती है, वो क्या कहलाता है, MSP कहलाता है। तो सरकार किसानों से खरीदती है और जो FCI है वो क्या करता है, इसका मैनेजमेंट करता है और फूड ग्रेन को क्या करता है, स्टोर करता है बड़े बड़े गोदामों के अंदर। और बाद में इस फूड का होता क्या है, वो जो सेकंड स्टेप आ जाता है गवर्नमेंट का, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो गवर्नमेंट है इस PDS के थ्रू एक सिस्टम बना रखा है जो हम क्लियर करते हैं अभी आपको। उस PDS के थ्रू क्या करती है, किसानों से लिया गया जो फूड ग्रेन है वो पुअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के गरीब लोग हैं, फूड इनसिक्योर लोग हैं, उन्हें क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है एट IP
issue price, the price at which the government provide food grain to poor strata of the society. सोसाइटी के जो पुअर लोगों को जिस रेट पे गवर्नमेंट क्या करती है, फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है, वो कहलाता है हमारा इशू प्राइस, आईपी कहलाता है। तो बात करते हैं हम लोग पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। आप लोगों ने राशन की दुकान सुनी होगी। राशन की दुकान का मतलब ये नहीं कि जो आपके आसपास किराना की दुकान है। अंडर पीडीएस द गवर्नमेंट हैज सेट अप फेयर प्राइस शॉप्स, उचित मूल्य की दुकानें जो है सरकार ने क्या की, सेटअप की है, जिनके पास अपना पर्टिकुलर एक स्टॉक होता है फूड ग्रेन का, व्हीट, राइस का, केरोसिन का, और जो आपके घर के अंदर आपका जो ग्रीन कार्ड है, मैं बताऊंगा आपको गवर्नमेंट ने जो कार्ड इश्यू किए उसके ऊपर भी, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां बाजार से कम रेट पे जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं रेट, हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल, उस रेट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड ग्रेन वहां से जो है परचेज कर सकते हैं। तो इसका जो बैकड्रॉप है वो 1940 का, जो मैंने आपको बताया था बंगाल का जो अकाल था, उससे ही क्या होता है, शुरू होता है। तो जब पीडीएस 1970s के अंदर गवर्नमेंट ने 3 स्टेप्स लेके जो था इसको क्या किया था, शुरू किया था। जो फर्स्ट में आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स, सेकंड आपका आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जिसे ICDS कहते हैं, और उसके बाद आता है आपका फूड फॉर वर्क FFW। 3 प्रोग्राम गवर्नमेंट ने क्या किया, शुरू किया है। इसके अलावा प्रेजेंट में भी सरकार ने पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो लास्ट चैप्टर पॉवर्टी इन इंडिया में मैंने आपको बताया था, कई स्कीम्स गवर्नमेंट ने जो है क्या कर रखी है, शुरू कर रखी है। पीडीएस की कड़ी के अंदर सरकार ने सन 1992 के अंदर 1992 के अंदर जो क्या किया था, एक रिवरेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम RPDS भी क्या किया था, शुरू किया था। और जून 1997 से शुरू किया गया था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS, ये भी इंट्रोड्यूस करवाया था गवर्नमेंट ने। और 2000 के अंदर सरकार ने स्पेशल 2 स्कीमें और भी क्या की हैं, लॉन्च की हैं, जो है अंत्योदय अन्न योजना AAY, और एक है APS जो है आपकी अन्नपूर्णा स्कीम, जो है हमारी गवर्नमेंट ने क्या की है, शुरू की है। और द ईयर्स हम लोग देखें तो ये जो पीडीएस सिस्टम है ये काफी सक्सेसफुल हुआ है लोगों को क्या प्रोवाइड करवाने के लिए, फूड सिक्योरिटी, और जो है वाजिब दामों पे खाना जो है, फूड ग्रेन जो है प्रोवाइड कराने में काफी हद तक ये जो है सक्सेसफुल रहा है, और लोगों को जो है फूड सिक्योरिटी क्या हुई है, इंश्योर हुई है बिकॉज ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इसके जो आपका पीडीएस सिस्टम है, इस पीडीएस सिस्टम के क्या है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी क्या हुए हैं, सामने आए हैं। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन से ही। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर मेनली व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन था वो बड़े लेवल पे बढ़ रहा था। इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी बड़े लेवल पे इस्तेमाल की गई, जिन्होंने कहीं कहीं जो है लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको कमजोर कर दिया है। इसके अलावा जो रिच पुअर का डिफरेंस काफी बढ़ा है। मींस जो स्टेट्स ग्रीन रिवोल्यूशन में सक्सेसफुल हुए हैं, हमारे नदर्न स्टेट जो हैं, और वो आगे निकल गए एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। उसके बाद जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, इनमें काफी सारे जो माल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो है गलत तरीके इस्तेमाल जो हम लोग सामने देखते हैं, क्योंकि जो फेयर प्राइस वाले हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे दुकानें खोलते नहीं है, खोलते हैं तो उनके पास फूड ग्रेन की शॉर्टेज वो लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। इसके अलावा जो ओरिजिनल फूड्स हैं उसको बाजार में सेल करके वो क्या करते हैं, घटिया क्वालिटी का जो फूड ग्रेन जनता को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो कि गवर्नमेंट ने 3 टाइप के कार्ड्स इश्यू कर रखे हैं, जो है एक APL, आपके पास ग्रीन कार्ड होगा वो APL कहलाता है। फिर एक BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो आपका क्या है, आपका येलो कार्ड है। फिर आपका आता है आपका अन्नपूर्णा कार्ड, जो आपका क्या है, पिंक कलर का कार्ड है। तो तीनों के रेट्स जो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो बड़ी डिफिकल्टी जो क्या है फेस करनी पड़ती है पीडीएस सिस्टम के अंदर, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो 3 टाइप से कार्ड होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, BPL, APL और अन्नपूर्णा कार्ड। APL ग्रीन कलर का, BPL आपका येलो कलर का, और जो अन्नपूर्णा कार्ड है वो आपका होता है पिंक कलर का, जिसे गुलाबी कार्ड भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट का ये जो स्टेप था फूड सिक्योरिटी का इंश्योर कराने में, हालांकि जो क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो कहीं ना कहीं हर चीज के सामने आते हैं। तो अभी जो हमारा है वो लास्ट कंसेप्ट बचता है इस चैप्टर का, वो है रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका क्या रोल रहा है कंट्री के अंदर फूड सिक्योरिटी को जो है इंश्योर करने के अंदर। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव्स हैं वो काफी अच्छा रोल क्या कर रही है, प्ले कर रही है। और जैसे मैं आपको बता दूं कुछ एग्जांपल है इसके, जैसे आपकी मदर डेयरी है दिल्ली के अंदर, और गुजरात की जो है आपकी अमूल है, और इसके अलावा जो है एक महाराष्ट्र के अंदर है डेवलपमेंट साइंस, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस,
ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो लो प्राइसेस पे लोगों को क्या कर रही है, फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट वाज द लेसन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, और इसका हर एक कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू एग्जाम मैंने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। नाउ जस्ट स्टडी इट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स and make sure that you have noted down all important points. So just stay at home, stay happy, and don't forget to help your parents. Have a good day, 9th class.